तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के मनाजिर। खक नाले के करीब 100 से ज्यादा घर मुनहदिम हो गए। मुतअद्दिद गाड़ियां और बिजली के पोल्स धंस गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सैलाब के वक्त खक नाले के करीब 15 गाड़ियां खड़ी थी। गाड़ी पर पत्थर गिरे तो लोग वहां से भागे। टांगीर की मरकजी शाहराह पर भी गाड़ियां फंस गई। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जुज़वी तौर पर मुतासिर। तहसील ऑफिस का रिकॉर्ड सैलाब की नजर हो गया। बिजली का निजाम मुनक़ता हो गया। दुकानों में पानी दाखिल होने से अशिया खराब हो गई। शिकार कोई, थोर और दीगर इलाकों में भी सैलाब रेले। तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग वाक़ हुई। खराब मौसम की वजह से रिलीफ ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। हैवी मशीनरी के जरिए बंद शाहराहों को बहाली का काम जारी है। जिला गांचे में क्लाउड ब्रस्ट से सैलाबी सूरत हाल। चतराल में जीप खाई में गिरने से 2 खवातीन लुकमाए अजल बन गईं। बाबूसर टॉप में जाबहक होने वाले डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहाद इस्लाम लोधरा में सुपुर्द खाक कर दिए गए। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर, सरकारी ऑफिसर समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। डॉक्टर मिशाल के कमसन बच्चे की लाश भी मिल गई। नन्हे अब्दुल हादी की लाश वालिद के सुपुर्द कर दी गई। अब तक 6 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। लापता दीगर अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बदकिस्मत खानदान 7 रोज कबल सयाहत के लिए बाबूसर टॉप किया था। 22 अफराद पर मुश्तमिल खानदान को 21 जुलाई को हादसा पेश आया था। शाहराह नारान और बाबूसर अब तक खोली ना जा सकी। शाहराह कराकरम दोबारा 2 मकामात से बंद कर दी गई। मुसाफिर को शदीद मुश्किलात का सामना। वजीर मवासलात की हिदायत पर चिल्लास सेक्शन में आरजी पुल बना दिया गया। मॉनसून बारिशों का एक और धुआंधार स्पेल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। गुजरात, चकवाल, कलरकाहाट, शेखुपुरा, ननकाना साहब में बादल जमकर बरसे। डीजी खान और हाफिजाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लिया में तोनसा पुल के करीब सुपर बंद टूट गया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सराय आलमगीर में जग्गू हेड किनारे का जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पटोहार, शुमाल मशरिकी पंजाब और कश्मीर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। बालाई इलाकों के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। एनडीएमए के मुताबिक बारिशों के 22 हादसात में 24 घंटों में 10 अफराद जान से गए। 26 जून से अब तक मजमूई अमवात की तादाद 252 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और इलाकाई अमन बरकरार रखने के अज़्म का इआदा। मौसमियाती तब्दीली, गवर्नेंस इस्लाहात में आलमी बैंक के किरदार और सिंध तास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने आबी मुआहदे को नुकसान पहुँचाने के लिए यकतरफा इक़दाम किए। कंट्री डायरेक्टर ने पाकिस्तान की दरीना शराकतदारी और मईशत के अहम शोबों में ताउन को वसअत देने के अज़्म को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वफ़द की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान में तालीम को आलमी मेयार के मुताबिक लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। केपी में सेनेट इंतखाबात में बैलेट पेपर्स बाहर आने का इंकशाफ। बैलेट पेपर्स असम्बली में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं को दिए गए। पार्टी के सीनियर रुकन अपने वोटर्स को बैलेट पेपर पर तैयार निशान लगा कर देते थे। पहला वोट डालने वाले रुकने असम्बली ने खाली पर्ची बैलेट बॉक्स में डाली। वो अपना बैलेट पेपर बाहर लाया जिस पर निशान और नंबर लगाया गया। उसी तरह यह सिलसिला सारा दिन चलता रहा। किसी रुकन ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तमाम अमल में हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक था। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2 अरकान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर तस्दीक कर दी। कहा, किसी रुकने असम्बली ने अपने वोट पर निशान खुद नहीं लगाया। तर्जुमान केपी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि शफाफ इलेक्शन हुआ है। अगर किसी को एतराज था तो उस वक्त निशानदही करते। सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं गया। इंतखाबात खुश असलूबी से हुए। पीटीआई के तमाम उम्मीदवार बानी के नामजद करदा थे। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, 5 अगस्त की तहरीक की कॉल बानी पीटीआई ने दी है। उनकी रहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। पार्टी रहनुमा और कारकुनान को साफ और शफाफ तहकीकात के बाद सजा दी जाए। हमारे 2 एमएनएज और सेनेटर्स को सजा हो चुकी है। अभी 4 अक्टूबर के केसेस रहते हैं। उधर 26 नवंबर एहतजाज का केस, तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को
6 माह कैद की सजा का हुक्म, एक बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अब गुड़ तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हरगिज इस्तेमाल नहीं होगा। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वाजे कर दिया। अमन व अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी ऑपरेशन का कोई नतीजा नहीं निकला। वफाकी हुकूमत सरहदों पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। विफाक का अफगानिस्तान वफूद भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। इसाक डार और मोहसिन नकवी मेरे सूबे की बात अफगानिस्तान से नहीं कर सकते। मेरा सूबा मुझे चलाने दें, आप अपना काम करें। सूबे के असासों का इख्तियार कोई और नहीं ले सकता। फाटा और पाटा में आई टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और ANP ने शिरकत नहीं की। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल न करने का बयान दिया था। उधर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कबायली जरगे से खिताब। कहा, जब तक इंसाफ नहीं होगा अमन कायम नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म-ए-इज़्ला के मसाइल को सदर और वज़ीर आज़म तक पहुँचाऊँगा। हुकूमत इनके जायज़ मुतालबात पूरे करे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ज़म-ए-इज़्ला की वापसी के लिए कोई आइनी तरमीम नहीं आ रही। सूबा फंड ज़म-ए-इज़्ला के अलावा कहीं और खर्च कर देता है। पैसों का पूछें तो आएँ बाएँ शाएँ जवाब मिलता है। एशिया कप कब और कहां होगा, ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। ढाका में होने वाला एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास बेनतीजा खत्म। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी कहते हैं, एशिया कप पर जल्द फैसला होगा। खेल में सियासत नहीं चाहते। एशिया कप के शेड्यूल के हवाले से BCCI से बातचीत जारी है। जल्द मामलात फाइनल कर लेंगे। इवेंट में पहली बार 8 टीम्स एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शिरकत करेंगे। 3 एसोसिएट टीम्स मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और हांगकांग भी इवेंट का हिस्सा होंगे। पहले इनकार, फिर तकरार और आखिर में इकरार। भारतीय बोर्ड एशिया कप के न्यूट्रल वेन्यू पर इनेकाद के लिए रजामंद हो गया। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया कि रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत मुत्तहिदा अरब अमारात में इवेंट के इनेकाद पर राजी है। एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में पैगाम दे दिया गया। भारतीय बोर्ड की जानिब से खबर की तस्दीक से गुरेज। इवेंट 8 से 28 सितंबर के दरमियान होने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात कल होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा, अहम बैठक का एजेंडा बहुत वसी है। पाक भारत अमूर और ईरान का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान पुरअमन सफारतकारी पर यकीन रखता है। तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। हलाका इस्तेहकाम और आलमी अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान में मौजूदा दहशतगर्दों की पनाहगाहें मुस्तकिल तशवीश का बायस हैं। शफ़क़त बलोच ने मजीद कहा कि ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे की तारीख 26 जुलाई महज कयास आराई पर मबनी थी। दोनों ममालिक जल्द ईरानी सदर के दौरे की मुतफ़िक़ा तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना ने मजहबी और सियासी जमातों के हालिया कानून साजी समेत दीगर तहफ़्फ़ुज़ात पर आगाह किया। वज़ीर आज़म की अफ़हाम और तफ़हीम से मामलात के हल की यकीन दहानी। हडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। इस्तगासा के मजीद एक गवाह पर जराह मुकम्मल। समात के दौरान इस्तगासा के गवाह मोहसिन हसन पर बानी PTI के वकील ने जुज़वी जराहदी की। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहान पर जराह मुकम्मल। केस की समात 1 हफ्ते तक मुलतवी।
तोशाखाना 2 केस में मजबूरी तौर पर 8 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके। 8 गवाहों में से 6 गवाहों पर जिरह की गई है। उधर शराब और असलहा बरामदगी केस वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की अदालत ने एडवोकेट जनरल के अली अमीन गंडापुर की जगह 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर अली अमीन गंडापुर को अदालत में पेश होकर बजरिया वीडियो लिंक बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत की गई। बानी पीटीआई के वकला और उनकी बहनों को अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत न मिल सकी। मीडिया टॉक में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह नहीं हो सकता कि ट्रायल फैमिली और वकला के बगैर हो। अंदर जिरा हो रही है, गवाह पेश हो रहे हैं। ये ट्रायल गैर कानूनी, गैर जमहूरी अमल है। सलमान अकरम राजा बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, फैमिली और वकला समाअत में शामिल हो सकते हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। अलीमा खान बोली, भाई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। बानी पीटीआई ने कहा है कि कासिम और सलमान उनकी औलाद हैं, बाप के लिए आवाज उठा रहे हैं तो ये उनका हक है। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भरपूर तहरीक चलाने की हिदायत की है। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आए, खुशामदीद कहेंगे, तहरीक चलाना उनका हक है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। ये भी बताएं कि उनके वालिद को मेगा करप्शन केस में सजा हुई है। तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये केस सियासी है। वज़ीर इत्तलात अतातार की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में सबूत पेश नहीं कर सके। 9 मई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज भी हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में कौन कौन मुलविस था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तजारत से मुताल्लिक तरजीही तजारती मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी कॉमर्स जवाद पाल और अफगान नायब वजीर तजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को आम, किन्नू, केले और आलू बरामद करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अंगूर, अनार, सेब और टमाटर तरजीही टैरिफ पर बरामद करेगा। इन अशिया पर पहले टैरिफ की शरह 60% से जायद थी। मुआहिदे के बाद अब शरह कम होकर 27% कर दी गई है। टैरिफ की शरह 1 अगस्त 2025 से 1 साल के लिए नाफिज होगी। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तलबा ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रवायत के रिश्तों में जुड़ी है। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। तलबा और तालिबात का ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक़ इजलास। लाहौर की 3 यूनिवर्सिटियों को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। बरतानिया, कोरिया और काज़ाकिस्तान समेत मुतादिद गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों का पंजाब में कैंपस बनाने में इजहार दिलचस्पी। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रोनेल, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टरशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर और दीगर की पंजाब में ब्रांच कैंपस खोलने की पेशकश। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मेयारी तालीम बुलंद करने के लिए सिस्टम नाफिज करने का फैसला। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर मर्द और खातून का बहिमाना कत्ल। पीपल्स पार्टी ने मामला सेनेट में उठा दिया। शेर रहमान की जानिब से पेश की गई करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरकान का जिरगा में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान के तमाम शहरियों की कानून और आइन के मुताबिक हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। ऐसे जुराइम की रोकथाम होनी चाहिए। हुकूमत वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। करारदाद का मतन 9 मुंतखब सेनेटर्स ने भी हल्फ उठा लिया।
तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का फैसला मुअत्तल। जस्टिस कादिम हुसैन सुमरो और जस्टिस आजम खान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम को हक खुद इरादियत देना होगी। इंसानी बहरान से निपटने के लिए OIC और UN का ताउन अहम है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ज़ेर सदारत आलमी अमन के क़याम में अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन पर इजलास। खिताब में कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते खतरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। आलमी अमन और सलामती के लिए OIC अहम शराकतदार है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के हाथों व्हाइट वॉश से बच गए। तीसरे और आखिरी T20 में ग्रीन शर्ट 74 रन से फाते रही। बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में कौमी टीम ने हरीफ को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 17वें ओवर में 104 रन पर आउट हो गई।